हेलो गाइज, आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो में। आज मैं शिनचैन की मूवी फास्ट एस्लीप द ग्रेट असॉल्ट ऑन ड्रीमिंग वर्ल्ड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिल्म के शुरुआत में दिखाया जाता है एक रात नोहारा फैमिली एक अच्छे सपने देख रहे थे, पर अचानक एक बड़ी मछली उन्हें सपने में खा जाती है। अगली सुबह हिरोशी ने अखबार में पढ़ा कि दूसरे शहर में सभी ने उसके जैसे ही बुरे सपने देखे थे, लेकिन हिरोशी ने मिसाई शिनचैन हिमावारी यहाँ तक कि शीरो से भी यही सपना सुना। वह हैरान हुए और सोचने लगे क्या कासुकाबे में भी यही हो रहा है। सीन चेंज होता है किंडरगार्टन में। दूसरों को अपने बुरे सपने के बारे में बताने पर शिनचैन ये सुनकर हैरान हो गया कि बाकी सभी ने यही सपना देखा था। फिर साकी नाम की एक रहस्यमयी लड़की का फुटावा स्कूल में एडमिशन होता है और वो शिनचैन की क्लास में आ जाती है। क्लास में सभी उसे देखकर खुश थे, लेकिन साकी का एटीट्यूड ठंडा था और वो अच्छी तरह से किसी से नहीं मिलती थी। फिर उसी रात शिनचैन और बाकी सभी एक सपनों की दुनिया में पहुंचे जिसको यूमिमी वर्ल्ड कहते हैं। शिनचैन वहां अपने सारे दोस्तों को देखता है जो कि बहुत बड़े बॉल्स पर थे। जो भी उन्होंने विश किया वो सच हो गया। मसाओ ने कहा कि वो मांगा आर्टिस्ट बनना चाहता है। वो बॉल और बड़ी हो जाती है और वो मांगा आर्टिस्ट में बदल जाता है। कजामा एक टीवी अनाउंसर बन जाता है। नैनी एक एक्ट्रेस और सिंगर बन जाती है। वो एक पत्थर में बदल जाता है। शिनचैन नैनको दीदी की विश करता है। जबकि सारे बच्चों को अच्छे सपने आए, हिरोशी मिसाई और बाकी बड़े लोगों को भी अच्छे सपने आए, लेकिन जल्द ही उनके सपने बुरे सपने में बदल गए। बड़ों में बच्चों की तुलना में सपने देखने की शक्ति तेजी से कम हो रही थी। जब बच्चों की सपने देखने की शक्ति खत्म हो गई तो उन्हें भी बुरे सपने आने लगे। जब उनके सपने पूरी तरह से पूरे नहीं हो पाए तो बच्चे निराश और उदास हो गए। अगले दिन शिनचैन और उसके दोस्तों ने इस बुरे सपनों की समस्या का हल निकालने का फैसला किया। इस बीच वो धीरे धीरे साकी से दोस्ती कर रहे थे। फिर उन्होंने साकी को अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए कहा। इस पर वो सहमत हो गई, पर कजामा ऐसे बुरे सपनों के बारे में चिंता कर रहा था। तब उसे एहसास हुआ कि जब सभी लोगों को एक जैसे सपने देख रहे थे तो साकी मौजूद नहीं थी। उसे ये भी याद आया कि उनके सपनों को चूसा जा रहा है और बुरे सपने में बदल दिया जा रहा है। कजामा को धीरे धीरे शक होने लगा कि साकी और उसके परिवार ही उनके सपनों को चूस रहा है। कजामा ने साकी से इस बारे में पूछा। नैनी ने बोला साकी पर आरोप न लगाने के लिए। आखिरकार साकी ने सच बता ही दिया। उसने कहा कि जब साकी छोटी थी तब एक एक्सीडेंट में उसकी माँ की मौत हो गई। साकी की रक्षा के लिए उसकी माँ ने अपनी जान दे दी। अपनी माँ की मौत को अपनी गलती मानते हुए साकी को बुरे सपने आने लगे। उसे डर लगने लगा कि उसकी माँ उससे दुश्मनी रखती है। साकी के पिता साकी के बारे में चिंतित थे और उन्होंने यूमिमी नामक एक मनोवैज्ञानिक जादुई दुनिया बनाई उसे बुरे सपनों से बचाने के लिए। उन्होंने दूसरों के सभी अच्छे सपने लेकर साकी के सपनों में डाल दिए ताकि वो अच्छे सपने देख सके। ये सब जानने के बाद भी साकी ने कहा कि वो अपने पिता को परेशान नहीं करना चाहती और इसलिए उसने ना ही उनसे और ना ही किसी और से कुछ कहा। यूमिमी वर्ल्ड में साकी के पास हमेशा एक खिलौना बाकू होता था जो उसके सारे बुरे सपनों को खा जाता था। शिनचैन ने कहा कि वो खिलौना यहीं कहीं होगा और उसे साथ ढूंढने का फैसला किया, पर वो उसे कहीं नहीं मिला। लेकिन साकी के पिता को इस बारे में पता चल गया। उन्होंने उनके इस प्लान को खराब करने का सोचा। हिरोशी और मिसाई को भी इसके बारे में पता चल गया। उन्होंने मिलकर बच्चों की मदद करने का फैसला किया। सपने में एक भूरे रंग की राक्षस अचानक उनके सामने आ जाती है और साकी को पकड़ लेती है। तभी यूमिमी वर्ल्ड टूट जाता है और सभी जाग जाते हैं, लेकिन साकी अभी भी सपनों में थी, इसलिए शिनचैन और बाकी बच्चे फिर से सो जाते हैं। इस बार साकी के चारों ओर घेरा बनाकर उसके सपने में चले गए। साकी के सपने में राक्षस ताकतवर था, वो राक्षस से लड़े। शिनचैन एक टपरी में बदल गया, नैनी एक केकड़े में, कजामा एक हवाई जहाज, वो एक पत्थर और मसाओ ने एक पेन को तलवार की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन वो जीत नहीं सके। शिनचैन एक टपरी था, उसने साकी के बुरे सपने को खा लिया, लेकिन वो सपना फिर पैदा हो गया। तभी छोटी साकी, जिसकी एज लगभग उतनी ही थी जब उसकी माँ की मौत हुई थी, वो आई और साकी से कही कि माँ की मौत तुम्हारी वजह से हुई है, वो तुम्हें माफ़ नहीं करेगी, तुम बुरी सपनों से नहीं बच सकती। बच्चों को दर्द में सोता देख मिसाई खुद को रोक नहीं सकी और उनके सपनों में जाने का फैसला किया। मिसाई ने कहा ऐसा कोई माता पिता नहीं जो अपने बच्चों की परवाह नहीं करता। मिसाई खुद एक माँ होने के नाते राक्षस से बहादुरी से लड़ी और उसे हरा दिया। फिर मिसाई ने साकी को गले लगाया और समझाया कि माता पिता को कभी अपने बच्चों से कोई शिकायत नहीं होती। साकी अपने माँ की मौत स्वीकार करती है और अपने बुरे सपनों को ख़त्म करती है। बुरे सपने को ख़त्म होते देख कजामा ने पूछा क्या ये सब ख़त्म हो गया। साकी ने कहा कि ये सब अभी भी बचा है, लेकिन वो पहले से बेहतर रहने वाली है। दूसरों को और बुरे सपने ना आए इसके लिए साकी और उसके
पिता विदेश चले गए। सभी ने फिर अपनी सामान्य जिंदगी शुरू कर दी। बाद में शिनचैन और उसके दोस्तों को एक लेटर मिला साकी के तरफ से, जिसमें लिखा था कि वो उनसे अपने सपनों में मिलना चाहती है। फिर उन्होंने साकी के सपनों की दुनिया में उससे मिलने का फैसला किया और उस रात उत्साह के साथ सो गए। तो ये थी इस मूवी की स्टोरी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।